गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रतीक त्रिपाठी आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं वोकेबलरी 4 थ्रू विजुअल्स। इस लेक्चर का नाम है वोकेबलरी 4 थ्रू विजुअल्स। अब हम सब जानते हैं कि वोकेबलरी को लर्न करना इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एट द सेम टाइम। क्योंकि होता क्या है कि जब आप वोकेबलरी वर्ड्स के मीनिंग्स को, उनके यूजेज पैटर्न्स को नहीं समझ पाते हैं किसी वाक्य में, इफ़ यू कांट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन अ स्टेटमेंट, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराग्राफ, it becomes a bit difficult to answer the questions. So बहुत सिंपल सी बात है। सेंटेंस में लिखे गए शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तो उस सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकलेगा। सॉल्व करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो ये कोशिश है वोकेबलरी को याद कराने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके की है, और इसमें हमने विजुअल्स का यूज़ किया है क्योंकि विजुअल मेमोरीज आर आवर स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज। जो हम देखते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरीज होती है हमारी। अच्छी बुरी जो भी लाइफ में चीज़ें हमें दिखती हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो हम मेरे साथ बने रहिए इस मेरे चैनल पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशन, और आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी वर्ड्स आपको याद होंगे। हमने कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे विजुअल्स रखे हैं जिससे याद करने में आपको थोड़ा सा आसान लगेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना कमेंट, अपना कॉम्प्लीमेंट जो भी आपको सही लगे इसे देखने के बाद ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे मौका मिले मैं इसको और बेहतर बना सकूं। आफ्टर ऑल ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं। फाइन, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पिक्चर 1। देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। आप सब मेरे ख्याल से जानते हैं, मूवीज़ देखा करो यार, मूवीज़ देखा करो। वोकेबलरी अच्छी करनी है तो थोड़ी अंग्रेज़ी की मूवीज़ भी देख लिया करो, थोड़ी क्लिप्स देख लिया करो उनका। हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग आप में से जानते होंगे ये किस मूवी का पोस्टर या पिक है। एवेंजर्स। ठीक है, एवेंजर्स मूवी, और शायद एवेंजर्स मूवी की जो एंड गेम आई थी शायद उसी का ये फोटो, ये पिक है। और इसमें देखिए आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले आपको बीच में सेंटर में कैप्टन अमेरिका दिखाई दे रहा है, यहाँ रॉकेट दिखाई दे रहा है, यहाँ जो है हॉकाई है, उसके बाद फिर ये ब्लैक विडो आपको दिख रही है, और यहाँ पर जो है कैप्टन मार्वल दिख रहे हैं, और यहाँ पर वॉर मशीन दिख रही है, और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पूरी तरह से विजिबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने एक देखा, एक फ़ोटो हमने देखी। कई हीरोज़ हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कुछ हीरोज़ दिखा रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं, एक कंबाइंड लोग एक साथ किसी चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं मिल करके। ऐसी कुछ अपीयरेंस इस पोस्टर, इस पिक का आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसका इस्तेमाल वोकेबलरी को याद करने में कैसे करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए नेक्स्ट में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए हमने अगले पिक में आपको दिखा रहे हैं व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है? हीरोज, यस। एवेंजर्स, यस। फाइटर्स, हाँ दे ऑल आर फाइटर्स। स्टाइल, हाँ स्टाइलिश भी हैं वो लोग। अच्छा, मार्वल स्टूडियो कैरेक्टर्स हैं, यस बिल्कुल हैं। कैप्टन अमेरिका दिखाई दे रहा है, ब्लैक विडो, हॉकाई, कैप्टन मार्वल और सम अदर्स, कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन जनरेट किया इससे। अब देखिए वापस इसी पे आ जाते हैं। ये पिक्चर थी, और इस पिक्चर से देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंसिडरेशंस किए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे आप देखते हैं व्हाट डज द हीरोज रिप्रेजेंट इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हीरोज क्या दर्शाते हैं? तो आंसर हमने दिया कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक। कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, इसका मतलब क्या है? इट नीड्स एवरीवन इन द टीम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सक्सेस। कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, ये एक ईडियम है, ईडियम फ्रेज है ये। और इस ईडियम फ्रेज का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत हमें पड़ेगी टीम में जितने भी लोग हैं, ताकि वो कामयाबी के प्रति अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ हिस्सा अपना जो है कर दे सकें, जिससे कामयाबी हमें मिले। यूजेज क्या है इसका? इस ईडियम को हम यूज़ कैसे करेंगे? टू विन द वॉर against COVID-19, we have to call all hands to the deck. Means everyone has to contribute. हमें कोविड-19 डिजीज की लड़ाई या जंग जीतने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉल करें सारे हैंड्स को डेक पे। मीन्स सारे लोगों को आकर के उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सारे लोगों को
कोई ना कोई छोटा मोटा वर्क का हिस्सा लेना पड़ेगा अपने हाथ में, तब जा करके सब मिल करके सर्व सहमति से ही हम इस कोविड-19 की जो वॉर है, जो लड़ाई इसके खिलाफ छिड़ी है ह्यूमैनिटी की, उसे जीत पाएंगे। कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक मीन्स ज़रूरत के समय हर व्यक्ति को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए उपलब्ध रहना। कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक, जैसे आपने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम थी, बड़ी मुश्किल था सॉल्व करना, फाइनली आई कॉल्ड ऑल हैंड्स टू द डेक, मैंने भाई सारे लोगों को बुलाया कि भाई इसमें सब लोग मदद करो, तभी जाके ये समस्या से हम निपट पाएंगे, नहीं तो निपट पाएंगे। तो इसके लिए हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। वी कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक व्हेन हम कहते हैं घर पे कोई समस्या आती है परिवार पे, अब बहुत समस्या कोई परिवार पे आ गई तो हम सारे लोग मिल करके ही उससे निपट पाएंगे ना। वी कॉल ऑल हैंड्स टू द डेक टू फाइट द प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए वापस इसी को ले जाते हैं। देखिए इसमें देखिए सारे लोग मिल करके एक चीज को अंजाम दे रहे हैं ना, तो द एवेंजर्स टीम इन द टीम ऑल हैंड्स आर टू द डेक, सारे हैंड्स जो है डेक में सब लोग मिलकर के वर्क करते हैं, तभी उस जंग को जीत पाते हैं। जैसे आपने मूवी देखा है, सब लोग मिल करके लड़ते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग ऑल हैंड्स टू द डेक मीन्स इट नीड्स एवरीबडी एंड एवरीवन इन द टीम टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सक्सेस इन अ पर्टिकुलर वर्क फील्ड व्हाटएवर। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद इसी पिक्चर को लेके देखिए हमने एक दूसरा सवाल इसके बाद लेते हैं। वाई दीज कैरेक्टर्स फाइट टुगेदर, ऐसा क्या है कि ये कैरेक्टर्स एक साथ लड़ते हैं? बिकॉज दे हैव कैमरेडी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। देखिए इस वर्ड का CAMARADERIE, CAMARADERIE, कैमरड्री, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, कैमरड्री। ठीक है, कैमरड्री या कैमरड्री भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमने क्या किया है, यहां पर आप देख रहे हैं इस वर्ड को हमने प्रोनाउंसिएशन में तोड़ा हुआ है, अंदाजा देने के लिए, एक इंप्रेशन देने के लिए कि आप इसे प्रोनाउंस कैसे करिए। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए तो कोई नुकसान तो है नहीं। कैम या र हमने सिर्फ आर रख दिया, ड री, कैमरड्री, ये इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे अच्छा हो सकता है, कैमरड्री। ठीक है, अब देखिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल, इसका मतलब है आपसी सहयोग और दोस्ती होना लोगों के बीच में। एक वर्ड है कॉमरेड, उससे बना है कॉमरेडशिप या फेलोशिप, मीन्स साथ देना किसी वर्क को अंजाम देने के लिए। नॉर्मली कॉमरेड या कॉमरेड्स यूज किया जाता है टीम मेंबर्स या फेलो मेंबर्स के लिए जो आर्मी में होते हैं। आर्मी में कॉमरेड कहा जाता है, सब मिल करके लड़ रहे हैं किसी एक पर्पस के लिए, तो कॉमरेड्स हैं वो। फेलोशिप है, दिस मीन्स फेलो असिस्टेंस है उन लोगों की, एक दूसरे के प्रति मतलब मदद कर रहे हैं। व्हेन यू फाइट लाइक एवेंजर्स, देखिए हमने सेंटेंस बनाया, व्हेन यू फाइट लाइक एवेंजर्स फॉर अ कॉज देयर इज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ camaraderie, there is a great feeling of camaraderie when you meet someone who is fighting या working for the same cause। जब आप फाइट करते हैं एवेंजर्स की तरह को, आप लड़ रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मिल करके एक साथ कंबाइन इफेक्ट से किसी चीज को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक फेलोशिप की फीलिंग आती है, एक कैमरेडरी फीलिंग आती है, एक कंपेनियनशिप की फीलिंग आती है उन व्यक्तियों के प्रति जो आपके साथ उस वर्क पे कर रहे हैं, कि हम सब ब्रदरन हैं। वी आर ब्रदरन मीन्स हम लोग भाई भाई हैं, क्योंकि हमारा पर्पस सेम, हम मिल करके लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, या किसी चीज के लिए एक कॉज के लिए मिल करके वर्क कर रहे हैं, तो वी आर कैमरेडरी। ठीक है, हम लोग मिल करके उस चीज को अंजाम दे रहे हैं, हम सबका उसमें कुछ ना कुछ पार्ट लगा हुआ है, मेहनत है, दिमाग लगा हुआ है। तो इस तरह से इसके मीनिंग को हम समझ सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर आर पीपल हु वर्क फॉर द सेम कॉज। वो कॉज अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इसे पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन को हम एक बार और देखेंगे, कैमरडरी, कैमरडरी। ठीक है, कैमरडरी। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल। अब आप देखिए यहाँ पर, इसको हम वापस आते हैं, तो दीज आर कॉमरेड्स, दे फाइट टुगेदर, दे हैव अ फीलिंग ऑफ कैमरेडरी। इन सब के अंदर एक फीलिंग है, देखिए सब लोग मिल करके एक पर्टिकुलर पर्पस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी एवेंजर्स याद आए मीन्स कैमरेडरी, मीन्स ये लोग मिल करके एक कॉज के लिए एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब देखिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। आर द कॉस्ट्यूम्स ऑफ द फाइटर इन द पिक एक्सेंचुएट
एक्सेंचुएट, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यहाँ पर पहले प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं, एक्सेंचुएट लिखा हुआ है समझाने के लिए, लेकिन पढ़ेंगे क्या, एक्सेंचुएट, 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 ठीक है, 4 हिस्सों में तोड़ा है, आई एक्सेंचुएट, ऑफ कोर्स या यस, their costumes are very noticeable and important, that means accentuate, underlined or prominent, stress or emphasized। देखिए यहाँ पर इस आप फोटो में देखिए, ये सारी जो कॉस्ट्यूम्स हैं अलग अलग सुपर हीरोज़ की, ये कॉस्ट्यूम्स रिप्रेजेंट क्या करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं कि ये लोग एक पर्पस के लिए फाइट कर रहे हैं, मिलकर के फाइट कर रहे हैं, और ये इनको इनकी अलग एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है इनको। आप सोचिए, सुपरमैन एक कैरेक्टर बहुत पॉपुलर, आपने जानते हैं, मूवीज में, कॉमिक्स में देखा है, अगर उसकी कोई कॉस्ट्यूम ना होती तो उसका अलग पहचान कैसे बनती। तो कॉस्ट्यूम मीन्स उसको एक एक्सेंचुएट करती है, मीन्स उसको नोटिसेबल बनाती है, इंपॉर्टेंट बनाती है, उसमें एम्फसाइज करती है, उसको अलग से दर्शाती है, उसे प्रेजेंट करती है, ठीक है। देखिए यूजेज में सेंटेंस देखिए क्या आ रहा है, a special costume accentuates a purpose, that's why the police, army, navy etc all have different dress code। क्योंकि एक स्पेशल कॉस्ट्यूम या ड्रेस जो होती है, अटायर जो होता है किसी व्यक्ति का, वो रिप्रेजेंट करता है पर्पस, पर्पस मतलब मकसद रिप्रेजेंट करता है। यही कारण है कि पुलिस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जितने भी हैं, सबके अपने अपने ड्रेस कोड होते हैं, वो एक्सेंचुएट करते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी को नोटिसेबल या इंपॉर्टेंट बनाते हैं, सामने लाते हैं, एक अलग तरीके की आइडेंटिटी। तो ये देखिए, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनकी कॉस्ट्यूम्स क्या कर रही हैं, ये एक्सेंचुएट कर रही हैं इनको। They are making, these costumes are making these superheroes accentuated, means इनकी पर्सनैलिटी को इनको नोटिसेबल बना रही हैं और अलग दिखा रही हैं, इनको इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस इन पे दिया जा रहा है, एम्फसाइज कर रही हैं इनके कैरेक्टर को, एक्सेंचुएट कर रही हैं, ठीक है। इस तरह से इस वर्ड का यूज, एक्सेंचुएट, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इसके बाद, फोर्थ, वाई द सुपर हीरोज ऑलवेज फाइट फॉर गुड। ऐसा क्यों है कि सुपर हीरोज हमेशा फाइट अच्छे के लिए लड़ते हैं, बिकॉज दे हैव अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी टूवर्ड्स द कॉमन पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए अब पहले अकाउंटेबिलिटी के हम स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं पहले, अकाउंट, KUNT, काउंट, अकाउंटबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटबिलिटी, अकाउंटबिलिटी, अकाउंटबिलिटी का हिंदी का सबसे सिंपल और इंटरेस्टिंग वर्ड है जवाबदेही, जिम्मेदारी, आंसरेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारे लोग, अब जैसे इसमें कह रहा है कि सुपर हीरो अच्छे के लिए क्यों लड़ते हैं, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही है कॉमन लोगों, वर्ल्ड के कॉमन लोग और वर्ल्ड के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं अपनी, और बुराई से लड़ते हैं, बुरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। तो ये देखिए कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये कैरेक्टर्स लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, वर्ल्ड को सेव कर रहे हैं, दे आर सेविंग द डे। तो इस तरीके का कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट किया गया इस फोटो में। तो हम सब जानते हैं कि दैट मीन्स ये जो कंसेप्ट है वो इस बात के लिए मीनिंग दे रहा है कि इनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है लोगों के प्रति, वो आंसरेबल हैं कि वो क्या लोगों को की लाइफ सेव करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस तरह से इस मीनिंग को अच्छे से समझाया सकता है। ऑल द पॉलिटिशियंस, यूजेज देखते हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस हैव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स देयर सिटीजन्स विच दे नेवर इवन फील। अब देखिए इसी को हमने यूज़ करते समय थोड़ा सा अलग कर दिया है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी है अपने सिटीजन्स के प्रति, जवाबदेह हैं। भाई ये लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, इनको कौन ऑफिस दिलाता है, हम ही लोगों के वोट से तो मिलता है। लेकिन मैक्सिमम पॉलिटिशियंस या ज़्यादातर पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं कि वो उनको जो वोट मिलता है वो बनते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, लेकिन वो उनके एक आम इंसान के प्रति, हम लोगों के प्रति उनकी एक जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, विच दे नेवर इवन फील, जो वो कभी महसूस भी नहीं करते हैं। आप सोचिए कि दे नेवर इवन गिव इट अ थॉट, वो सोचते भी नहीं है कि हमारे ही लिए वो वहाँ पर आए हुए हैं। जहाँ पावर पैसा आया वो उसका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करने लगते हैं, वो फील ही नहीं करते अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं उनको फील होती है। देखिए अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। उसके बाद पिक्चर सेकंड, आर्बिट्रेशन। देखिए इस वर्ड को पहले तोड़ा हमने, आर्बिट्रेशन, 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 इसे आर भी, यहाँ पर आर भी कर सकते हैं आप,
आर्बिट्रेशन भी कह सकते हैं या आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेशन दोनों पढ़े जाते हैं। आर्बिट्रेशन, ARBIT, बिट रेशन या आर बिट रेशन, इस तरह से पढ़ सकते हैं, या आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, आरबी ARBI, आरबी TRATION, ट्रेशन, ARBI, आरबी TRATION, ट्रेशन, आर्बिट्रेशन। ठीक है, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स टू जज अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को जज कर, ये किसी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े को जज करना या एम्पायरिंग करना या सेटलमेंट करना या किसी लड़ाई में मध्यस्थता करना। हिंदी में एक वर्ड है मध्यस्थता, बीच बचाव करना, बेचारे छोड़ो छोड़ो भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं बचाने आया तो है, परेशान मत हो बिल्कुल, अरे छोड़ो लड़ाई झगड़ा छोड़ो, नॉक इट ऑफ कहते हैं। नॉक इट ऑफ एक वर्ड यूज किया जाता है, ये अमेरिकन बहुत यूज करते हैं, KNOC के वाला है, नॉक इट ऑफ। नॉक इट ऑफ मतलब जाने तो छोड़ो, हटाओ यार, जो किसी आप बोलते हैं ना, वो दैट इज आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करना। अब देखिए इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए, ये व्यक्ति यहाँ पर है, एक को इधर बैठा रखा है, एक को इधर बैठा रखा है, इन दोनों की लड़ाई हुई होगी, ये बीच में खड़े होके, क्योंकि इसको पावर है, अथॉरिटी है, देखिए अपना दिखा रहा है अपने आप को, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ये इन दोनों को क्या कर रहा है? आर्बिट्रेट कर रहा है, मतलब लड़ाई झगड़े को दोनों को तोल करके किसी तरह से लड़ाई झगड़ा खत्म कर रहा है जो है। यूसेज देखिए, इफ आउट ऑफ 3 फ्रेंड्स 2 स्टार्ट अ फाइट, द थर्ड हैज टू आर्बिट्रेट टू सेटल द डिस्प्यूट। अगर 2 लोग, 3 में से 2 दोस्त लड़ाई करते हैं तो तीसरे की जिम्मेदारी है, द थर्ड हैज टू बीच बचाव करना पड़ता है, बीच बचाव आर्बिट्रेट करना पड़ता है तीसरे वाले को, कि किसी तरह डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा जो हो गया है उसको खत्म करे। तो आर्बिट्रेट मीन्स लड़ाई झगड़े को खत्म करना, मध्यस्थता करना, बीच में आकर के भाई तुम रुको रुको रुको, दोनों को रोका, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो, तो दैट इज आर्बिट्रेशन। ये देखिए इसको, इसकी ये गंजे आदमी को याद रखिएगा हमेशा, देखिए कितनी ताकत है, दोनों को उठा रखा सर पे अपने उसके। तो आर्बिट्रेशन का मतलब है आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए सेटलमेंट करने के लिए, क्योंकि कमजोर आदमी की बात थोड़ी कोई सुनेगा। फाइन, तो इस तरह से ये वर्ड वर्क करेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसके बाद फिर एप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन। अब एप्रीहेंशन का मतलब देखिए, एप्रीहेंशन या अप्रीहेंशन पढ़ सकते हैं, देखिए अप्रीहेंशन या एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन या अप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन, जो आपको समझ में आए इन दोनों में से आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम प्रोनाउंसिएशन क्लास नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोनाउंसिएशन पे फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है, वो कुछ अलग क्लासेस में होता है, स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी आगे आ रही है, तो उसमें फिर हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। अप्री, APPRE, अप्री, HENSION, हेंशन, APPRE, अप्री, HENSION, हेंशन, एप्रीहेंशन। Puzzled with fear or uncertainty or anxiety that something bad might happen. आगे आने वाली बात को लेकर के एंजाइटी, टेंशन, परेशानी, पजलिंग, पता नहीं क्या होगा यार, क्या होने वाला है। जो देखिए इस फोटो, इस लेडी की फोटो को देखिए, कितना एक सर पे हाथ रखा हुआ है, मोबाइल पे किसी से बात हो रही है, और देखो कितना मुंह कैसा बना हुआ है, अजीब सा बिल्कुल। शी इज़ वेरी एप्रीहेंडेड, मतलब एप्रीहेंशन हो रहा है उसको, पता नहीं क्या होगा, कोई टेंशन वाली बात है, हो सकता है रिजल्ट आने वाला हो और रिजल्ट में जो है अच्छे मार्क्स लग रहा हो, नहीं आएंगे, एग्जाम अच्छा ना हुआ हो, तो शी इज़ थिंकिंग, देखिए कितना शी इज़ थॉटफुल किया है, पता नहीं क्या हो रहा है समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से देखिए यूजेज देखिए, रिगार्डिंग द कोविड-19 मेडिसिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन अमंग पीपल। लोगों में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के बहुत तरीके का आप कह सकते हैं बहुत एप्रीहेंशन है, मीन्स एंजाइटी है, टेंशन है, किसी को कंफर्म नहीं है, स्ट्रेस है दिमाग में, टेंशन है, एप्रीहेंशन है, पीपल आर वेरी एप्रीहेंडेड अबाउट दिस। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं इसकी मेडिसिन आएगी नहीं आएगी, फ़ायदा करेगी नहीं करेगी। कोविड-19 को लेकर के पीपल आर वेरी मच इस समय वरिड, कंसर्न्ड, दैट मीन्स एप्रीहेंशन, दे हैव एप्रीहेंशन इन देयर माइंड्स, दे हैव अप्रीहेंशन इन देयर माइंड्स रिगार्डिंग द मेडिसिन ऑफ द कोविड-19। कब तक आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, कोई कह रहा है अगले 2-3 साल तक ये चलने वाला है, अभी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो एप्रीहेंशन का ये मतलब है, इफ़ यू हैव एप्रीहेंशन regarding something, that means you are not sure, you are puzzled, you are out of fear, you have anxiety, you have tension, ये मतलब निकलेगा। रिजल्ट को लेके सब एप्रीहेंडेड रहते हैं, एप्रीहेंशन में रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, इस साल पास होगा, फेल होगा, अच्छा है, खराब आएगा। ये हालत तो सबकी तकरीबन कभी ना कभी तो होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं, चलिए पिक्चर 4, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट देखिए, आर्टिकुलेट, 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 articulate, articulate, ARTIRTCULATE, 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 articulate, articulate.
देखिए, हैविंग द एबिलिटी टू स्पीक और कम्युनिकेट फ्लुएंटली और एफर्टलेसली, एक एबिलिटी होना कि अपनी बातों को दूसरों तक आप फ्लुएंटली, बिल्कुल धारा प्रवाह बोल करके, टेंशन फ्री के बिना आप सबको जो है बात को समझा सके। बहुत आदमी को देखिए बोल रहा है, मैं समझा रहा है, ये देखिए 3 लेडीज यहाँ बैठी हैं, 2 जेंट्स बैठे हैं, ये सुन रहे हैं इसकी बात को। भाई हो सकता है टीम लीडर, हो सकता है उनका बॉस, हो सकता है मैनेजर हो, और कितने अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है इस व्यक्ति की। देखिए बात आर्टिकुलेट है, वो बहुत प्रॉपरली हैंड्स की जेस्चर मूवमेंट से अपनी बात को समझा रहा है। तो इस व्यक्ति के पास, इसका सिनोनिम भी कह सकते हैं आप, गिफ्ट ऑफ द गैप सिनोनिम इसका। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब इसके पास गिफ्ट है। गैप, गैप का मतलब यहाँ पर हो गया फ्लुएंसी की, उसके पास एक नेमत है, उसके पास एक गिफ्ट है, उसके पास लैंग्वेज में ही इज वेरी कम्युनिकेटिव, ही इज वेरी फ्लुएंट, एफर्टलेसली वो अपनी बात को कह सकता है, लैंग्वेज पे कमांड है उसका। ये मीनिंग है इसका। यूजेज देखिए, some team leaders are very articulate when it comes to explaining something new to their staff. अब देखिए इसमें इसको ये देखिए, देयर की जगह एक देयर होना चाहिए। सम टीम लीडर्स, कुछ ऐसे टीम लीडर्स होते हैं, और इसमें सम के पहले ये अ को हम हटा देंगे, ठीक है। सम टीम लीडर, कुछ टीम लीडर्स बहुत आर्टिकुलेट होते हैं जब कुछ एक्सप्लेन करने की बात आती है। व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनिंग समथिंग, कुछ एक्सप्लेन करने की बात आती है, बहुत आर्टिकुलेट होते हैं, मीन्स टू द पॉइंट बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल गजब का उनका बोलने का तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो कुछ टीम लीडर्स ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और बहुत प्रॉपरली अपनी बात को कह सकने की एबिलिटी रखते हैं। दे आर वेरी आर्टिकुलेट। जैसे आप कहते हैं कि भाई ये तो बहुत आर्टिकुलेट है भाई, टू द पॉइंट बोलता है, बिल्कुल गजब का बोलता है। तो ये मीनिंग है इसका। नेक्स्ट में देखिए पिक्चर 5 में एम्यूलरेट। एम्यूलरेट का मतलब हो जाता है कि पहले तो हम इसके मीनिंग पे आते हैं। AMELIORATE, अमिलियोरेट, अमिलियोरेट इसका प्रोनाउंसिएशन है, अमिलियोरेट, 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 ठीक है। AMELIORATE, AMELIORATE, एम्यूलरेट, इंप्रूविंग अ बैड और अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन और अनसेटिस्फैक्टरी सिचुएशन बेटर, किसी खराब सिचुएशन को बेहतर, एनहांस या इम्प्रूव कर देना। देखिए ये डॉग है, इसको अगर आपने ये तेज पिच का साउंड या वो लाउड स्पीकर लगाया तो गुस्सा हो रहा है, और यहाँ आप इसको प्यार कर रहे हैं, सर पे हाथ फेर रहे हैं, तो आप उसे, तो वो जो है बिल्कुल शांत देखिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ये गुस्सा हो रहा है, यहाँ पर इसकी सिचुएशन खराब थी, यहाँ पर देखो ये शांत हो गया, भौंक रहा था, प्यार किया आपने, थोड़ा सा सर पे हाथ फेरा तो वो बिल्कुल सबड्यू हो गया, तो यहाँ पर सबमिसिव हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, इसकी इसी स्थिति को खराब करने की जगह पर सुधार दिया, ठीक है, तो इम्प्रूव हो गया। पॉजिटिव थिंकिंग कैन एम्यूलरेट अ पर्सन सिचुएशन मैनी अ टाइम्स, कई बार, कई एक बार की बात है, ऐसा होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो एम्यूलरेट कर देती है, मीन्स लेसन कर देती है उस पर्सन की सिचुएशन को, कई गुना बेहतर कर देती है पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं। अगर उसको पॉजिटिव आउटलुक में लेकर के देखें, देखिए कोई नुकसान लाइफ में होता है, तो उससे अगर आप कुछ सीख जाएं तो आपकी वो सिचुएशन जो है, आपका जो प्रॉब्लम, जो उससे नुकसान जो हुआ है वो आपको कम लगेगा, वो आपकी थिंकिंग पैटर्न के जो निगेटिव हिस्से हैं उसको एम्यूलरेट कर देगा, मीन्स उसको रोक देगा, कम कर देगा, इंप्रूव कर देगा सिचुएशन। क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या नुकसान हुआ था और कैसा दोबारा नहीं करने देना चाहिए हमें। तो इस तरह से एम्यूलरेट मीन्स टू बेटर अ सिचुएशन। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करते समय कोई पर्टिकुलर पार्ट आपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा था, आपने उसको पढ़ लिया, और बाकी आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ पाए, और किस्मत से आपने एक ऐसा पार्ट पढ़ लिया जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो जब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ गया तो इट एम्यूलरेटेड योर सिचुएशन। और एग्ज़ाम में आपके ख़राब नंबर आने वाले थे, अच्छे नहीं आते, लेकिन क्योंकि सबसे मुश्किल पार्ट आपको लगता था ये आएगा, इंपॉर्टेंट हिस्सा आपने अच्छे से पढ़ा था और वो आ गया, तो उससे क्या हुआ, आपने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर हो गई, अब पहले से बेहतर नंबर आएंगे, पहले कम आने के चांसेस थे। इस तरह से एम्यूलरेट का मतलब है टू बेटर द सिचुएशन। अब देखिए पिक्चर 6 में बलूनिंग। बलून तो हम जानते हैं, बलून, ठीक है, बर्थडे पार्टीज में बैलून फुलाए रहते हैं लोग।
तो ये बलूनिंग जो वर्ड है, इस बलूनिंग वर्ड को देखिए हम किस तरह समझा रहे हैं, ये वर्ब की तरह यूज किया गया है। मीन्स टू, बलून का मतलब साइज उसका बढ़ता है ना, स्वेल करता है, तो वही इसका स्वेल, पफ आउट, इंक्रीज इसका मतलब भी है। किसी चीज को एग्रीवेट कर देना या बढ़ा देना या उसकी इंपॉर्टेंस और वेट को बढ़ा देना, दैट इज बलूनिंग होता है। जैसे विद द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 हेल्थ कंसर्न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड बलूनिंग एट अ फिनोमिनल रेट। फिनोमिनल का मतलब है बहुत तेजी से, गजब इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई हेल्थ की चिंताओं में पूरी दुनिया में कोविड-19 के ऑनसेट मतलब शुरू होते ही। कोविड-19 जहां से जैसे ही वर्ल्ड में आया है, पूरी दुनिया में हेल्थ को लेकर के उसके जो चिंता है वो लोगों की बहुत बढ़ गई है, बहुत तेजी से बलून हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ गई है। लोग सिवाय हेल्थ के कुछ सोच ही नहीं रहे। इंडिया में भले ही ना हो कई जगहों पे, लेकिन फॉरेन में, पूरे वर्ल्ड में इस समय हेल्थ को लेके पूरा वर्ल्ड कॉन्शियस हो गया, बलून हो गया। हेल्थ कंसर्न जो है बिल्कुल बलून हो चुकी है, बहुत बलूनिंग हो चुकी है, भयानक तरीके से बिल्कुल बढ़ चुकी है। हर आदमी हेल्थ को सोच रहा है, बस बीमार ना पड़ूं भैया किसी में। यहाँ तो ये हालत है, अगर किसी को हल्का सा जुकाम हो जा रहा है तो उसको लग रहा है, लोग कह रहे हैं कोविड-19 टेस्ट करा लो भैया पहले। ये हालत है, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। commensurate 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 COMMEN SURAT COMMEN SURAT COMMEN SURAT commensurate means corresponding in size or degree, proportionate या accordingly। कोई चीज़ अगर किसी के नपे तुले हिसाब से होती है, किसी चीज़ के रेफरेंस में होती है, उसके अनुसार होती है, अकॉर्डेंस में होती है, तो उसे हम कमेंसुरेटिंग कहते हैं। जैसे यूजेज, अ मैन इज यूजुअली सपोज टू बिकम अ बेटर पर्सन कमेंसुरेटिंग विथ एज एंड एक्सपीरियंस। इंसान की एज और एक्सपीरियंस के अनुसार एक नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इंसान एक बेहतर इंसान बनेगा। भाई यंग होते हैं तो हम लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ नुकसान उठाते हैं और उससे सीखते हैं, और आने वाले समय में जब हम बेहतर व्यक्ति होने लगते हैं तो ये एक्सपीरियंस माना जाता है कि एज के साथ आप मैच्योरिटी आए आप में, आपकी एज और आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपके बिहेवियर को कमेंसुरेट करना चाहिए। कमेंसुरेट करना चाहिए मतलब उसे मतलब उससे रिलेट होना चाहिए कि भाई एज है और आपकी एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये आपसे एक शिष्टाचार एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति द्वारा, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति द्वारा बात और आपका बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बचकाने वाली कोई हरकत ना करें। तो ये आपकी एज और एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर को कमेंसुरेट करता है, मतलब रिलेट करता है। कमेंसुरेट मतलब रिलेट करता है, अकॉर्डेंस में होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, एज के अनुसार कमेंसुरेट करना चाहिए। अब जैसे कहा जाता है कि हमने कहा कि अगर कोई आर्मी पर्सनल है तो वो व्यक्ति उसके जो डिसिप्लिन से उसकी पर्सनालिटी, उसका नेचर जो है वो कमेंसुरेट करेगा, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब आर्मी, आर्मी का मतलब डिसिप्लिन होता है। तो वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उससे हिसाब से ही उसका बिहेवियर हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं पिक्चर 8। देखिए इतने सारे शीप हैं और सबने चश्मा लगाया हुआ है, एक साथ हैं सबके सब। कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस, कंफॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी, 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 CON, कन FORMITY, CONFORMITY, 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 compliance with rules and laws। कंप्लायंस, रूल्स और लॉज के साथ अकॉर्डेंस में चलना, उनके अनुसार चलना, कंप्लायंस में रहना, अबाइडेंस में रहना, कानून व्यवस्था के अनुसार चलना। अब देखिए सारे आपको दिख रहे हैं जितने भी हैं भीड़, देखिए जो एक साथ लाइन में बिल्कुल खड़े हुए हैं, बिल्कुल जो है दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, ऐसा लग रहा है कोई किसी चीज़ को देख रहे हैं बड़े ध्यान से, और सबके साथ बिल्कुल नियम कानून एक बिना कोई झगड़ा किए लग रहा है, ऐसे एक साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं। इस तरह से देखिए यूजेज में समटाइम्स जस्ट बाय क्रैकिंग अ स्माइल यू कैन शो योर कन्फर्मिटी, मीन्स एक कंप्लायंस या अबाइडेंस। मान लीजिए सोचिए इन लोग से कहा गया एक जगह खड़े रहना, ऐसा ही लग रहा है देख करके, चश्मा लगाए सब एक जगह खड़े हैं जैसे फोटो खींच रही हो। तो कमेंसुरेट मीन्स एक तरह से बात को मानना, कंप्लायंस होना, अबाइडेंस होना, और जो है सहमति देना, जिस मीन्स कहते हैं आप सहमति, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ सहमति चलना, एक्नॉलेजमेंट करना, ऐसे एक्सेप्ट करना, ये मीनिंग है। जैसे एक डायलॉग है किसी मूवी का, जैसे ये एवेंजर्स की किसी मूवी का था जिसमें हाँ इन्फिनिटी वॉर्स में जब
टोनी स्टार्क जो है डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है डू यू कंप्लाई, डॉक्टर डू यू कंप्लाई, कंप्लाई कंफॉर्मिटी का ही एक सिनोनिम, मतलब मीन्स यू आर रेडी टू एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, मेरी बात मानने के लिए तैयार हो, मेरे हिसाब से चलने को तैयार हो। तो देखिए इसमें क्या है, समटाइम्स जस्ट बाय क्रैकिंग अ स्माइल यू कैन शो योर कंफर्ट, कभी कभी सिर्फ स्माइल, क्रैकिंग स्माइल मतलब मुस्कुरा करके आप अपनी कन्फॉर्मिटी मतलब अपनी अलायंस, अपनी कंप्लायंस, अपनी अबाइडेंस, अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति दे देते हैं। हाँ भाई ठीक है, ने कहा आपसे पूछा कि हाँ भाई खाना में वेज खाओगे खाना, आपने कहा वेज खाओगे ना, आपने कहा मीन्स हाँ भाई ठीक है, कंप्लायंस है, अबाइडेंस है, कन्फॉर्मिटी है, इस बात से सहमति है मेरी। तो सहमति एक तरह से किसी नियम कानून के तहत जो कही जाती है तो वो कन्फॉर्मिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं पिक्चर 9, कंटेंशस। देखिए कंटेंशस, 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 CONTENTIOS, 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 कंटेंशस, कॉन्ट्रोवर्शियल और आर्ग्यूमेंटेटिव इसका सिनोनिम है, विवादास्पद, बहस करने योग्य, जो एक से ज्यादा बातों को अप्लाई करता हो। जब हमने कहा व्हेन अ सेलिब्रिटी कमिट सुसाइड आवर मीडिया मेक्स इट अ कंटेंशियस इशू टू इंक्रीज देयर TRP। मीडिया जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, कोई सुसाइड करता है, कोई सेलिब्रिटी, आम इंसान की तो ज़िंदगी कोई कीमत है नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई किसी की डेथ होती है, कोई सेलिब्रिटी की, कोई स्टार की, तो होता क्या है उसके बाद कि उसकी डेथ के बाद मीडिया हमारे यहाँ का ऐसा हो गया है कि वो अपनी TRP बनाने के लिए वो उसको कंटेंशियस इशू बना देता, आर्ग्यूमेंट, इसको आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये क्या बताना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए सेलिब्रिटी दो सुशांत की डेथ हुई है, बहुत ट्रेजिक हुआ, उसको लेकर के 5 से 10 दिन मीडिया ने सिर्फ उसी पे चलाया अपना मीडिया, मतलब उसी मुद्दे को चला। अभी यही किसी गरीब इंसान की डेथ हुई होती तो कोई बात नहीं करता। दिस इज द आयरनी ऑफ लाइफ। अब देखिए इसमें देखिए दो लोग बैठे हुए हैं, देखिए एक डॉग एक कैट है, और ये डॉग जो है कैट से कह रहा है, जो लिखा हुआ है शायद इतना विजिबल ना, मैं बोल दे रहा हूँ, यू एंड आई हैव अ टफ, यू एंड आई हैव अ टफ ट्रैक रिकॉर्ड, कह रहा है, एपिक फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स है, चेज थ्रू द हॉल्स, बट आई एम विलिंग टू स्टार्ट ओवर। ये कह रहा है इससे कि भाई तुम्हारे मेरे बहुत सारे असहमतियां हैं, तुम बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, झगड़े, ये कह रहा है इससे, इस कैट से, कि तुम्हारी में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़ा हुआ है हमारे बीच में, बहुत एक दूसरे को पीछा किया है हमने, और बहुत किसी बात पे हम लोग सहमत नहीं रहे। इफ़ यू विल अग्री टू बी अ बेटर वर्कर, लेकिन अगर ये कह रहा है इससे कि अगर बिल्ली से कि अगर तुम अच्छे इंसान अब से बनने को तैयार हो तो आई विल वाइप द स्लेट क्लीन, तो मैं पूरी स्लेट जो तुम्हारी जो अपराधों की लिस्ट है वो ख़त्म कर लूँगा, उसको भुला दूंगा, उसको मिटा दूंगा, और तुम्हें एक नया शुरुआत के मौका दूंगा। ये इससे कह रहा है कि तुम्हें हम एक नए शुरुआत का मौका देंगे अगर तुम अपनी सारी गलतियों को सुधार के अब से सुधर जाओ। तो तुम क्या कहना चाहते, इसने पूछा इससे कि तुम क्या कहना चाहते हो, इसने क्या कहा, नो, नहीं, मतलब मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, मतलब हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस की तरह हैं, हम सुधरेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। व्हेन अ सेलिब्रिटी कमिट्स सुसाइड और मीडिया टेक्स इट अ कंटेंशियस इशू, आर्ग्यूमेंटेटिव, मतलब किसी तरह से मानना नहीं है, कंट्रोवर्शियल होना है, कंटेंशियस इशू बना के रखना है उसको, कोई चीज़ को, मतलब हमें आर्ग्यूमेंट ही पसंद है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कहा जाता है, मतलब गलत सही से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंटेंशियस इशू मीन्स कंट्रोवर्शियल, आर्ग्यूमेंटेटिव, और हम कह सकते हैं स्कैंडलस भी कह सकते हैं, एक तरह से इशू है जिसपे खूब बातचीत, खूब लड़ाई झगड़ा, और 4 लोगों को बैठा देंगे, 2 फॉर द मोशन बोलेंगे, 2 अगेंस्ट द मोशन बोलेंगे, लड़ते रहेंगे। आप देखते हैं अपने अलग अलग चैनल्स पे न्यूज़ के कि 4 लोगों को बैठा दिया जाता है और कंटेंशियस इशू बना दिया जाता है, एक मामूली से इशू को लेकर के सब झगड़ा करते हैं, लड़ाई देते हैं, फिर लड़ना झगड़ना चालू हो जाता है और चलता रहता है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई ओपिनियन, कोई कायदे की बात नहीं निकल के आने वाली, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट इट कंटिन्यूज फॉर एवर। अब देखिए नेक्स्ट है 10th पिक्चर में डबल वैमी। डबल वैमी का मतलब है डबल वैमी, WHAMMY, WHAMMY, वैमी, वैमी। ठीक है, इसे माई और मी दोनों पढ़ते हैं, वैमी, डबल ब्लो और अ सेटबैक, दोहरा नुकसान, एक तरह से कह सकते हैं दोहरा नुकसान। देखिए ये बैटमैन का एक कैरेक्टर यहाँ बैठा रखा है, यहाँ उसका सबसे बड़ा एनिमी का कार्टून बना हुआ है, एक जोकर 2 तरफ है, एक तो संभालना जोकर ऐसे मुश्किल हो रहा है, 2 हो गए यहाँ पर। तो डबल वैमी मतलब 2 तरफी मार, 2 तरफी मार कह सकते हैं, चोट या 2 तरफी नुकसान। A common man is hard hit by the double whammy of rising petrol prices and unemployment. एक कॉमन इंसान जो है, हमारे जैसा कॉमन इंसान एक बहुत बड़ी परेशानी में फंसा है, एक डबल मार झेल रहा है, किसकी, एक तो पेट्रोल प्राइस राइज हो रहे हैं और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है।
एक तो नौकरियां लोगों की जा रही हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ऊपर से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये डबल मार, दोहरा मार, दोहरी चोट, दोहरा नुकसान हो रहा है एक कॉमन आदमी का। वी आर बीइंग हिट बाय अ डबल मैमी of rise of price and at the same time crime, और you can say अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हम झेल रहे हैं। दो चीज़ें, दोहरी मार झेल रहा है कॉमन आदमी। एक तो प्राइस राइज हो रहे हैं, ऊपर से नौकरी नहीं है, कमाई वैसे ही कम है, ऊपर से नौकरी भी नहीं है, और ऊपर से जो है चीज़ों के दाम बढ़ने हैं। तो डबल वैमी हो गया हमारे लिए, दो तरफी मार झेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं तो थक गया हूँ भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। कुछ भूल चूक हुई है उसमें थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ कॉम्प्लीमेंट कमेंट में दोनों शेयर करिएगा, और हम कोशिश करेंगे इसे और बेहतर बनाएं। और एक दो दिन बीच में हम कोई वीडियो नहीं दे पाए थे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं कुछ नई चीज़ें लेकर के। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, और सी यू इन द नेक्स्ट टर्न। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।